यहाँ पे देखिए जो मैंने पढ़ाया, जो मेंस का टॉपिक बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व को बताने का था। इस पे हमने प्री का प्रश्न बनाया है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, मेंस का प्रश्न प्री में कैसे काम आता है, और प्री में यूपी पीसीएस में प्रश्न सरल पूछा गया है। वहाँ पे हमने थोड़ा सा बताने में आपको छोड़ रखा था, यहाँ पे बता दिया। क्योंकि मेंस के हिसाब से प्री में प्रश्न क्या हमने दिया है, प्रश्न लिखा गया है निम्न कथनों पर विचार करें। यूपीएससी ऐसे पूछता है। अब पीसीएस भी पूछते हैं, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार, झारखंड, सब पीसीएस, क्योंकि यूपीएससी का छोटा भाई ये लोग हैं ना। तो प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है सुएज नहर के बनने से भारत को व्यापार करने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आया है। अभी मैं सुएज नहर पे चर्चा कर रहा था। तो सुएज नहर के बनने से भारत को व्यापार करने में कितने दूरी की कमी आई है। अब एक्यूरेट डाटा, यदि आप जान रहे हैं ये दूरी सही है तो उत्तर सही, अगर जान रहे हैं दूरी गलत तो गलत। अब एक्यूरेट यहाँ पे डाटा जानना है। तो सुएज नहर के बनने से भारत को व्यापार करने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आया, पहला स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जल संधियां और स्थल संधियां वस्तुओं के मांग और आपूर्ति के बीच सेतु का काम करती हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए सेतु भी जानना है और वस्तु के मांग और आपूर्ति। तो इसमें क्या है, जल संधियां और स्थल संधियां वस्तुओं के मांग और आपूर्ति के बीच सेतु का कार्य करती हैं। अब इसमें आपको जानना सही है कि गलत है, स्टेटमेंट सही है गलत। अब मेंस अगर पढ़े हैं तो प्री का क्वेश्चन है, लेकिन प्री हल के ये है तो मेंस नहीं होगा। अगला प्रश्न है नंबर तीसरा स्टेटमेंट, सिंगापुर मलक्का स्थल संधि पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। सिंगापुर मलक्का स्थल संधि पर प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। अब इसमें से कह रहा निम्न में से कितने कथन सत्य लिखे गए हैं। देखिए प्रश्न आप जल्दी से जल्दी, मैं बोल दिया हूं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, उसके बाद आंसर में बताता हूं। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं इस प्रश्न को, जल्दी से जल्दी यथासंभव जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताएं निम्न में से कितने कथन सत्य लिखे गए हैं। ये कथन कितने सत्य हैं। ए में लिखा है केवल 2, बी में लिखा है केवल 1, सी में लिखा है सभी, डी में लिखा है कोई नहीं। मेरे भाई कोई नहीं, मेरे स्टूडेंट, मेरे फ्री मित्र, प्री निकालिए, मेंस लिखिए, 50% रिजल्ट लाइए हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं एक बार अभी तक नहीं बोला हूं, अंत में आज वीडियो के लंच यानी कि अंत में बोल रहा हूं। एक बार हिंदुस्तान होने के नाते, इंडिया के नागरिक होने के कारण आप तीव्र गति से बोलें हमारे साथ, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस को हम याद करते हैं। तो कितने कथन, निम्न में से कितने कथन सत्य लिखे गए हैं, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कितने कथन सत्य लिखे गए हैं, बोलिए जल्दी से। अब मैं बता रहा हूं, देखिए पहला कथन, सुएज नहर के बनने से भारत के साथ व्यापार करने में लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्टेटमेंट सही है, एकदम सही, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है जल संधियां और स्थल संधियां वस्तुओं के मांग और आपूर्ति के मध्य सेतु का काम करता है। इसके पहले मैं इसमें हल करा चुका हूं, जो अभी बताया जल्दी से। तो अगर वस्तु का मांग बढ़ रहा है किसी वस्तु का, तो जब स्थल संधियां जल संधियां रहेंगी तो आना जाना समय कम बचा देगा, दूरी कम कर देगा, समय कम कर देगा, तो सेतु का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है सिंगापुर मलक्का जल संधि, यानी कि इधर में देखेंगे क्या नाम है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया के एक राज्य सुमात्रा, और उसके उत्तर में मलेशिया। मलेशिया और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है, मैप में देखिए। तो एक जल संधि, उस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। उसी मलक्का जल संधि पर ही मलेशिया के एक छोरे पर सिंगापुर देश बसा है, प्रसिद्ध देश, अमीर देश। उसी सिंगापुर देश में ही एक बंदरगाह है, मलक्का जल संधि में आता है। उस जल संधि का नाम, उस बंदरगाह का नाम है सिंगापुर बंदरगाह।
और सिंगापुर बंदरगाह कहाँ पर है? सिंगापुर बंदरगाह मलक्का जल संधि पर है। ये स्टेटमेंट गलत लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्थल संधि लिखा है। क्या लिखा है? स्थल संधि। यहाँ पे लड़का एक शब्द नहीं ध्यान देगा, होना चाहिए क्या? जल संधि, और लिखा क्या है? स्थल संधि। ये स्थल संधि नहीं है, पनामा स्थल संधि था। जहाँ स्वेज नहर बना, स्वेज स्थल संधि था, पनामा स्थल संधि था। ये स्थल संधि नहीं है मलक्का, मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि है, स्थल संधि नहीं है। तो और यहाँ लिखा स्थल संधि, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत। इसलिए कितने कथन सही लिखे गए हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान देना, कितने कथन सत्य लिखे गए हैं, ये पॉइंट। कितने कथन सत्य लिखे गए, ये देखना है, कितने कथन सत्य लिखे गए। तो कितना कथन सत्य लिखा गया? केवल 2, पहला और दूसरा। इसका मतलब ये हो जाएगा उत्तर ए, केवल 2 कथन सत्य लिखा गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बना? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।